वेलकम टू कार टेक। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों लास्ट जुलाई मंथ की बेस्ट 25 सेलिंग कार्स के बारे में। क्योंकि स्टार्ट करते हैं नंबर 25 पर जो आई है किया कैरेंस, जिसकी 5,978 यूनिट सोल्ड हुई हैं। जून से कंपेयर करें तो डिक्लाइन आया है सेल में। जून में हुई थी 7,895 यूनिट्स। उसके बाद नंबर 24 पर मारुति इग्निस, जिसकी 6,130 यूनिट्स। इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आया है जून से कंपेयर करें। जून में 4,960 यूनिट्स सोल्ड हुई थी। उसके बाद नंबर 23 पर है टाटा अल्ट्रॉस, जिसकी 6,159 यूनिट्स सोल्ड हुई हैं। लास्ट मंथ में इसकी हुई थी 5,366 यूनिट्स। तो इम्प्रूवमेंट आया है, बट एक शॉकिंग चीज़ ये है टाटा के लिए कि इस बार टाटा टियागो एंड टिगोर लिस्ट में नहीं है, वो जून में थी दोनों कार। उसके बाद नंबर 22 पर है XUV 700, जिसकी 6,277 यूनिट सोल्ड हुई हैं। इसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आया है जून से। जून में 6,022 यूनिट सोल्ड हुई थी। उसके बाद नंबर 21 पर है टोयोटा अर्बन क्रूजर, जिसकी 6,724 यूनिट्स सोल्ड हुई हैं। लास्ट जून मंथ में ये काफ़ी टाइम बाद, इनफैक्ट फर्स्ट टाइम ये टॉप 25 की लिस्ट में आई थी और 5,301 यूनिट सोल्ड हुई थी, और अब उससे भी ज़्यादा हुई हैं। तो आई डोंट नो सडनली क्या हुआ है, अर्बन क्रूज़र की सेल अच्छी हो रही है। उसके बाद नंबर 20 पर है सिलेरियो, जिसकी 6,854 यूनिट्स। इसके अंदर डिक्लाइन आया है। जून में इसकी 8,683 यूनिट सोल्ड हुई थी। तो सिलेरियो जो है अपने सेगमेंट में बेस्ट इन सेगमेंट माइलेज क्लेम करती है। CNG जो उसका वेरिएंट आता है उसके अंदर 35 की बेस्ट इन क्लास माइलेज क्लेम करती है कंपनी, बट उसके हिसाब से इसकी सेल नहीं हो रही है। उसके बाद नंबर 19 पर है i20, जिसकी 6,873 यूनिट सोल्ड हुई हैं। तो उसके अंदर डिक्लाइन आया है। जून में ये 7,921 यूनिट सोल्ड हुई थी। उसके बाद नंबर 18 पर है इनोवा, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, जिसकी 6,900 यूनिट्स सोल्ड हुई हैं। सो इनोवा क्रिस्टा एक एवरग्रीन कार है। इसकी हर महीने इसी के अराउंड सेल निकल जाती है कैसे भी। लास्ट मंथ इसकी हुई थी 6,795 यूनिट्स। तो इसको टक्कर देने वाली कोई गाड़ी नहीं है अभी मार्केट में। काफ़ी पसंद आती है लोगों को ये गाड़ी। उसके बाद नंबर 17 पर है किया सोनेट, जिसकी 7,215 यूनिट सोल्ड हुई हैं। लास्ट मंथ इसकी 7,455 यूनिट सोल्ड हुई थी, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसी के आसपास। उसके बाद नंबर 16 पर बोलेरो, जिसकी 7,917 यूनिट सोल्ड हुई हैं। लास्ट जून मंथ से कंपेयर करें तो इम्प्रूवमेंट आया है थोड़ा। जून में इसकी 7,884 यूनिट्स सोल्ड हुई थी। उसके बाद नंबर 15 पर है किया सेल्टॉस, जिसकी 8,541 यूनिट्स सोल्ड हुई हैं। इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है, जिसकी लास्ट मंथ जून में इसकी हुई थी 8,388 यूनिट्स। ठीक है, सो किया सेल्टॉस का फेसलिफ्ट जल्द ही लॉन्च होने वाला है। इस ईयर के एंड तक हो जाना चाहिए, इस ईयर के एंड तक या नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में। और ये फेसलिफ्ट जो है सेल्टॉस के बाद ही आएगा आई थिंक इसका। उसके बाद नंबर 14 पर है मारुति अल्टो, जिसकी 9,065 यूनिट सोल्ड हुई हैं। तो अल्टो एक ऐसी गाड़ी है जो काफ़ी टाइम तक टॉप 5 सेलिंग कार्स के अंदर रहती थी, और लोगों की पहली जो अपनी मतलब मान लीजिए पहली गाड़ी परचेज़ करने जा रहा है फैमिली वाले, तो उनकी पहली चॉइस रहती थी अल्टो। बट अब आजकल लोगों का बजट है वो बढ़ गया है, जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ गया है। तो आजकल लोग अपनी पहली गाड़ी भी 7-8 लाख तक की लेते हैं। सो लास्ट मंथ से इसमें डिक्लाइन आया है काफ़ी।
लास्ट जून मंथ में इसकी हुई थी 13,787 यूनिट सोल्ड। उसके बाद नंबर 13 पर है अर्टिगा जिसकी 9,694 यूनिट्स। ठीक है, लास्ट मंथ से डिक्लाइन आया है। लास्ट मंथ इसकी हुई थी जून में 10,423 यूनिट्स। तो अर्टिगा जैसे मैंने देखा है अपनी जो एक बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करती है ये जिस बजट में आती है, और जो सेफ्टी रेटिंग भी इसकी ठीक ठाक है, 3 स्टार एवरेज रेटिंग है। तो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है ये, और कैब सर्विसेज में भी काफ़ी यूज़ होती है। उसके बाद नंबर 12 पर है ब्रीज़ा जिसकी 9,709 यूनिट्स। सो लास्ट जून मंथ में ये लिस्ट में नहीं थी टॉप 25 की। आई डोंट नो क्या हुआ जून मंथ में, बट सेल में कुछ नहीं हुआ है इम्प्रूवमेंट। जिस तरीके से इन्होंने लॉन्च किया है, इतने अच्छे फीचर्स हैं, डिज़ाइन भी अच्छा है पहले से, बट सेल में उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। इसको तो अपने सेगमेंट में टॉप पर होना चाहिए था। देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद नंबर 11 पर है Hyundai Neo जिसकी कंप्लीट 10,000 यूनिट्स सोल्ड हुई हैं। इम्प्रूवमेंट आया है इसमें, जून में हुई थी 8,992 यूनिट्स। तो Hyundai की ये एक कह सकते हैं आजकल एकदम स्टार्टिंग वाली गाड़ी होती है जिसकी अच्छी सेल हो रही है, वो है। इसके नीचे Hyundai, नाम याद नहीं आ रहा कौन सी गाड़ी है इसके नीचे जो आती है, सेंट्रो। वो तो आज तक 25 की लिस्ट में नहीं आई, उसकी सेल वगैरह होती नहीं, बहुत कम होती है। उसके बाद नंबर 10 पर है पंच, टाटा पंच जिसकी 11,007 यूनिट्स सोल्ड हुई हैं। इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है। लास्ट मंथ ये 10,414 यूनिट्स सोल्ड हुई थी। तो टाटा पंच जब से लॉन्च हुई है, फर्स्ट मंथ को अगर छोड़ दें, उसके बाद से हर मंथ इसकी 10,000 से ऊपर ही सेल हो रही है। और इसके अंदर तो अभी सिर्फ मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है, सीएनजी नहीं है। अगर वो दो वेरिएंट भी लॉन्च हो जाएंगे तो सेल में इम्प्रूवमेंट आएगा। उसके बाद नंबर 9 पर है मारुति एस्प्रेसो जिसकी 11,268 यूनिट्स। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? एस्प्रेसो इंडिया की इकलौती कह सकते हैं ऐसी गाड़ी है जिसने ग्लोबल एनकैप में 0 स्टार की सेफ्टी रेटिंग अचीव की है। और जो उसके ऊपर है टाटा पंच हमारी, वो 5 स्टार रेटेड कार है, अब तक की हाईएस्ट। ठीक है, और आप देख सकते हैं, पता नहीं लोग, इतने लोगों ने ली है, क्या सोच के ली है। देखना चाहिए लोगों को, अपनी ज़िंदगी का भी थोड़ा सोचना चाहिए, और वैसे भी बिल्ड क्वालिटी भी। उसके बाद नंबर 8 पर है वेन्यू जिसकी 12,000 कंप्लीट यूनिट्स सोल्ड हुई हैं। तो इसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है थोड़ा थोड़ा फेसलिफ्ट के बाद। जून मंथ में इसकी 10,321 यूनिट्स सोल्ड हुई थी। उसके बाद नंबर 7 पर है क्रीटा जिसकी 12,625 यूनिट्स सोल्ड हुई हैं। तो उसके अंदर डिक्लाइन आया है। जून मंथ में इसकी 13,790 यूनिट सोल्ड हुई थी। ठीक है, उसके बाद है नंबर 6 पर इको जिसकी 13,048 यूनिट सोल्ड हुई हैं। इको भाई पता नहीं क्या सीन है, कहाँ जाती है गाड़ी, हर महीने 10, 12, 13 हज़ार सोल्ड होती है, पता नहीं दिखती नहीं है। और लास्ट मंथ इसकी हुई थी 10,130 यूनिट्स। उसके बाद नंबर 5 पर है मारुति डिज़ायर जिसकी 13,747 यूनिट सोल्ड हुई हैं। तो मारुति की जो, या कह सकते हैं इकलौती सेडान है जिसकी इतनी सेल हो रही है। और जून में इसकी हुई थी 12,597 यूनिट्स। उसके बाद नंबर 4 पर है टाटा नेक्सॉन जिसकी 14,214 यूनिट्स। तो नेक्सॉन ने एक मेंटेन कर रखा है काफ़ी महीनों से,
13, 14, 15 इसके अराउंड सेल हो रही है। और फोर्थ जो स्पॉट है वो भी मेंटेन कर रखा है काफ़ी महीनों से। और जून में हुई थी इसकी 14,295 यूनिट्स। उसके बाद नंबर 3 पर है मारुति स्विफ्ट, जिसकी 17,539 यूनिट्स। और लास्ट जून मंथ में हुई थी इसकी 16,213 यूनिट्स, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट। उसके बाद नंबर 2 पर है बलिनो, जिसकी 17,960 यूनिट्स सोल्ड हुई हैं। और जून में हुई थी 16,103 यूनिट्स, तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है और अभी फेसलिफ्ट भी आया है इसका। उसके बाद नंबर 1 पर है मारुति वैगनार, काफ़ी महीनों से लगातार नंबर 1 स्पॉट पर, जिसकी 22,588 यूनिट्स सोल्ड हुई हैं। आई डोंट नो लोगों को वैगनार में इतना क्या पसंद आ रहा है, आप बताइए क्या स्पेशल है उसके अंदर। उसके बाद नहीं, जून में इसकी हुई थी 19,190 यूनिट्स। तो खबर यही थी दोस्तों, आई मीन बेस्ट 25 सेलिंग कार्स जुलाई मंथ की। तो वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें जिनको इंटरेस्ट हो ये जानने में या कोई प्लान कर रहा हो कार लेने का। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, ओके, बाय बाय।